हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के एडकेट अभ्यास पुस्तक के पर्यावरण के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों बोलती इमारतें। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है प्राचीन काल में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का इंतजाम किया जाता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। प्राचीन काल में किलों की सुरक्षा के लिए मोटी दीवारें, लंबे चौड़े गेट व बुर्ज का इंतजाम किया जाता था। ठीक है बच्चों, यानी जो किले बनाए जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मन उन्हें आसानी से जीत ना सके। बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है यदि आप अपना स्वयं का म्यूज़ियम बनाना चाहेंगे तो किस प्रकार की वस्तुएं रखेंगे। तो हम बच्चों अपने म्यूज़ियम में पुरानी घड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ या चप्पल, बर्तन आदि रखेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें रखेंगे अपने म्यूज़ियम में, जिससे कि क्योंकि म्यूज़ियम में क्या है, पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं। ये सारी क्या है, पुरानी वस्तुएं हो चुकी हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है दिए गए भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश राज्य को पहचान कर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से रंग भरना है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, वो है श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह किस धातु की बनी है। आपके घर में भी यदि इस धातु से बना बर्तन है तो उस बर्तन का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे श्रीधर ने जो तोप देखी थी वह बच्चों कांसा धातु की थी। ठीक है, और हमारे घर में भी कांसा धातु के बर्तन, लोटा, थाला आदि बर्तन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न क्रमांक 5 को लिख लेंगे। आप चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 है उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं। उनके उदाहरण सिक्के। तो हमें पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में बताना है जो हमें पुराने ज़माने के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये कांसे की चीज़ें, पुरानी इमारतें, पुरानी मूर्तियाँ, पीतल की चीज़ें, पुराने नोट और तांबे की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें अतीत के बारे में बताती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है दिए गए चित्र के अनुसार अंदाज़ा लगाओ कि प्राचीन काल में दांतेदार पहिए से बनी किस प्रकार निकाला जाता होगा। अपने विचार कीजिए। तो जो पानी है बच्चों वो पहले इस तरीके से निकाला जाता था, जो चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुएं में एक दांतेदार पहिया लगा दिया जाता था और उसे इस बैल के सहायता से घुमाया जाता था। ठीक है, और ये दांतेदार पहिए के द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका उत्तर। आप इस तरीके से लिखेंगे, प्राचीन काल में दांतेदार पहिए से पानी बैलों को घुमाने और डिब्बे के द्वारा निकाला जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, वो है गोलकुंडा की इमारतें और वर्तमान समय की इमारतों घरों में क्या अंतर आपको दिखाई देता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गोलकुंडा की इमारतों में मोटी दीवारें, लंबे चौड़े गेट एवं बुर्ज होते थे। वर्तमान में इमारतें छोटी छोटी होती है। मतलब पहले समय की इमारतें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो इमारतें हैं वो छोटी छोटी हुआ करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, वो है राजू ने अपने नए घर का नक्शा कुछ इस तरह बनाया है। आप अपने घर का नक्शा किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों घर का नक्शा दिखाई दे रहा है वो राजू के घर के नक्शा है। ठीक है, हमें इस जगह पर अपने घर का नक्शा बनाना है बच्चों। तो सभी के घर अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने घरों का नक्शा बना सकते हैं बच्चों। तो आप अपने घर के हिसाब से अपने घर का नक्शा बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, वो है दिए गए शब्दों के संकेतों को अपनी समझ के अनुसार बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों ये एक कच्ची सड़क है, तो कच्ची सड़क हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, स्कूल है, स्कूल को एक इस तरीके से बिल्डिंग टाइप से बना सकते हैं। ये स्कूल हो गया। ठीक है, जंगल है, जंगल में हम पेड़ों को दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, गांव है, गांव में झोंपड़ियों को दिखा सकते हैं। ये मतलब अपन को संकेत बनाना है, इस तरीके से झोंपड़ियाँ बना सकते हैं गांव में। तालाब है, तालाब इस तरीके से बना सकते हैं, ये पानी भर दिया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 10 भी कंप्लीट होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।